सूर्यागढ़ पैलेस में जैसलमेर का ये एक प्रतिष्ठित होटल जहाँ पे 11 उद्देश्यों के साथ चर्चा हुई देश भर के बड़े प्रबंधन और तकनीक के विश्वविद्यालयों से आए हुए लोगों के साथ में, नीति निर्धारकों के साथ में। करीब 4 लोग ऐसे रहे जो पद्मश्री हैं, पद्मश्री निवेदिता जी और पद्मश्री मध्य प्रदेश के एक सांसद रहे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मंथन किया और 11 उद्देश्य तय किए हैं। साथ ही एक ब्रोशर का विमोचन भी किया गया और इस फाउंडेशन के अध्यक्ष मेघराज सिंह रॉयल के नेतृत्व में एक टीम ने संकल्प लिया है कि राजस्थान में और राजस्थान ही नहीं भारत में और भारत ही नहीं पूरे वैश्विक डेवलपमेंट का सस्टेनेबल मॉडल तैयार करेंगे और एक व्यक्ति को सशक्त बनाने से ही पूरा राष्ट्र ही नहीं विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो हमारे साथ ग्लोबल पीस फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत। जितेंद्र सिंह जी से जानेंगे क्या रहा कार्यक्रम का। बहुत शानदार ये सोच हमारे भाई साहब मेघराज सिंह की है ये फाउंडेशन बनाने में, और इसमें जो कल और आज से जो मंथन चल रहा है इसमें बहुत सारे विषयों पे जो तरह तरह की कंपनियां, अच्छी टॉप क्लास कंपनियां जो काम कर रही है उनके CSR हेड्स आए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। सुझावों को वो क्रियान्वित करेंगे और कुछ सुझाव हमारे ऑलरेडी हमने सोच रखे हैं और इसमें सामाजिक और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो या कोई व्यक्ति विशेष हो कि इस चीज़ में एक्सेल कर रहा हो, उसको हम हर तरह सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, जिससे कि वो अपना ही नहीं देश का नाम रोशन करे। आप भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पे रहे, सेवाएं दी, वे में जा रहे हैं सर्विस के लिए, क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये बात नहीं कि मैं पहली दफ़े सेवाएं कर रहा हूँ, तो सेवा आर्मी में रहते हुए खूब की है। ऐसे बहुत सारे कार्य पहले किए हुए हैं हमारे जो रिमोट एरियाज में आर्मी थ्रू काम होते रहे हैं। आई एम वेरी वेल एक्सपीरियंस इनटू दैट फील्ड and now I want to contribute even after being the part of this peace foundation. तो ये ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत ने बताया। हमारे साथ शक्ति सिंह जी बांदीकुई हैं, एक और सदस्य फाउंडेशन के, उनसे भी बात करेंगे कि क्या अनुभव रहा 2 दिन का और इस फाउंडेशन के गठन को लेकर किस तरह की भूमिका में आप अपने आप को पाते हैं। शक्ति सिंह जी बांदीकुई। 2 दिवसीय सेमिनार जिसका समापन सत्र और 2 दिनों तक विभिन्न देश के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी है उनके द्वारा विचार चिंतन और मनन किया गया है कि राज्य से लेकर देश और वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन किस तरह से भारत निर्माण में, देश में और यूनाइटेड नेशन के जो 17 गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में प्रकृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण सहित मानव के समुचित विकास के लिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन किस तरह से अपनी महती और भूमिका अदा करेगा, उस पर चिंतन मनन 2 दिन किया गया और जल्द इन सब चीजों को अमल में ले जाया जाएगा। जी, क्या कुछ रहा आज का जो घटनाक्रम? कल जैसे 11 उद्देश्य आपके तय किए गए हैं, क्या सोचते हैं कि एक मंथन के बाद आपने तय किया, ऐसे नहीं कि आपने उद्देश्य बना लिए और उसके बाद, ऐसा अक्सर देखा जाता है NGO फाउंडेशन गठन होते हैं तो पहले आप उद्देश्य पहले बनाते हैं। इस बार एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद गोल डिसाइड किए जाते हैं और उनका एक तरीका भी, और विशेषज्ञ लोग भारत सरकार के कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों से लेकिन निचले स्तर पे काम करने वाले लोग यहाँ जुटे। आपको क्या लगता है कितना सक्सेस होगा मॉडल? देखिए, जो 11 उद्देश्य यहाँ पे तय किए गए, बालिका शिक्षा से लेकर पर्यावरण, जल संरक्षण, प्रकृति और मानव मात्र के लिए, धरोहर के लिए, गौ सेवा के लिए, उन पे निश्चित रूप से अभी पूर्व में भी मेघराज सिंह जी शेखावत साहब और फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किए गए सबके द्वारा, तो उन्हें सबके द्वारा, सभी यहाँ पधारे हुए बुद्धिजीवियों के द्वारा, HR CSR हेड्स के द्वारा उन्मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की गई और इन कामों को फलीभूत करने के लिए अब आगे जमीनी धरातल पर उतारने के लिए देश स्तर पर और वैश्विक स्तर पर सभी ने संकल्प लिया और एक नई योजना, नई ऊर्जा के साथ में निश्चित रूप से कार्य करेंगे और इतिहास रचेंगे। तो इतिहास रचने की बात कह रहे हैं, इस कार्यक्रम में कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग राजस्थान से रहे हैं जिन्होंने चर्चा की है। एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी शेखावत भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि आप आएं और अपने विचार बताएं कि कैसा लगा आपको यह इवेंट और क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये इवेंट तो भाई राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार को अटेंड करना ही अपने आप में एक
ज्ञान के लिए विस्तार की बात है। और जहाँ तक ग्लोबल पीस फाउंडेशन की बात है, तो हमारा जो जिस्ट था ग्लोबल पीस फाउंडेशन का, वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत सिंपल सा है कि भाई, जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट सेटिस्फैक्शन। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। लेकिन जितने भी हम दूसरी एनजीओ से या दूसरे फाउंडेशन से अलग क्यों आए, उसका कारण ये है कि यहाँ पर आत्मसंतुष्टि के लिए, यश कीर्ति वैभव के लिए काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो आत्मसंतुष्टि क्या है, हमारी आत्मसंतुष्टि ये है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको संतुष्ट करना हमारी आत्मसंतुष्टि है। कि समाज के निचले स्तर पर जिसके लिए हम व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, यदि उसके हमारे काम से उसका उत्थान होता है, उसका भविष्य सुधरता है, उसको काम करने के लिए उसको जगह मिलती है, रास्ता मिलता है, जीवन सुधारने के लिए उसको समय मिलता है, वो संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। जो CSR और HR के कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो हेड्स हैं, इनको ये बताना जरूरी था कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन इस प्रकार का काम कर रहा है कि हर आदमी अपने लिए काम करता है और हमारा काम, हम भी अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि हम दूसरे का काम करें। वो हमारे लिए तो सेटिस्फाई द अदर सेटिस्फैक्शन इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्लोबल पीस फाउंडेशन। तो ये सबसे बड़ी है कि हमारी खुद की संतुष्टि ये है कि हम सामने वाले को संतुष्ट करें, उसके लिए उसकी क्रिया का, उसके लिए उसकी जीवन स्तर उठाने के लिए, उसको रोजगार प्रदान करने के लिए, और जो मॉडल जो डिसाइड हुए वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। अगर वो साबित होते हैं तो ना केवल प्रेरणादायक रहेंगे, वो जीवन में पथ प्रेरक भी रहेंगे और जीवन में कई लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कि किस प्रकार से समाज कल्याण के रास्ते पे चला जा सकता है। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, मेघराज सिंह रॉयल जो इसके चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ग्लोबल थिंक की बात की कि एक गांव को सस्टेनेबल, एक गांव कर दीजिए आप, क्या विचार है वो? वो जैसे वो प्रैक्टिकल नहीं, मतलब उनकी प्रैक्टिकल बात है। बाकी जैसे सरकार कहते हैं ना सिंगल विंडो सिस्टम, कि हर चीज एक जगह मिलेगी, तो वो सिंगल विंडो सिस्टम मतलब सिर्फ वो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखना चाहते, वो सिंगल प्लेस सिस्टम रखना चाहते हैं कि जहाँ पर एक ऐसी गांव के अंदर जहाँ पर पंचायत का कार्यालय वही हो, सरपंच का कार्यालय वही हो, पटवारी का कार्यालय वही हो, पुलिस स्टेशन वही हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम वही होता हो, वहीं से आदमी को रोजगार की जो मिल जाए, वहीं उसको हॉस्पिटल मिल जाए, वहीं उसको गेस्ट हाउस मिल जाए। तो ये पूरा एक गांव का जो डेवलप्ड इंडिया का जो कल्चर है, डेवलपिंग इंडिया का जो कल्चर है, उसको डेवलप इंडिया कैसे बनाए। और ये तो पता है, सबको पता ही कि भारत हिंदुस्तान गाँव में रहता है, और गाँव का विकास यदि होगा तो हिंदुस्तान का विकास अपने आप होगा। अभी जो सिस्टम है उसमें इंडिया और भारत का बहुत बड़ा फर्क हो गया है कि हम कुछ लोग इंडिया में रहते हैं और भारत को भूल चुके हैं। देश में दो भारत बसते हैं, एक इंडिया और भारत। तो हम इंडिया में रहने वाले तो हम लोग हैं, लेकिन हम भारत को भूलते जा रहे हैं। और ये ग्लोबल पीस फाउंडेशन का ये काम है कि हम भारत को याद करें, भारत को पुनः वैभव से, पुनः उनकी जो ग्रास रूट जो थी, क्योंकि आज तक कभी भारत ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। यहाँ तक तो मतलब जो नरेगा के काम जो सरकारें चला रही है, फेमिन वर्क में यहाँ राजस्थान में लोगों ने बड़े बड़े महल बनवाए। तो ये जो वाटर सिस्टम का जो काम देकर काम करने का जो नीति रही है, जो रीति रही है, उस रीति को पुनः स्थापित करके हम भारत को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं कि गांव का आदमी गांव में रहे, शहर में नहीं आए, पलायन नहीं हो, वो अपने रीति रिवाजों से रहे। गांव में जिस प्रकार से लोहार अपना काम करता था परंपरागत, वो काम करे। जिस प्रकार से सुनार अपना काम करता था, वो अपना काम करे। जिस प्रकार से वहाँ का जो खाती अपना काम करता था, वो अपना काम करे। जिस प्रकार से वो वहाँ के जो, मतलब उनको वहीं चीजें मिल जाए, बस उनको काम वहीं मिल जाएगा, तो पलायन क्यों? और वहीं पे बेटर मेडिकल फैसिलिटी होगी, बेटर स्कूल होगा। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, मैं आपको बताऊँ सर, कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। मतलब ये सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है कि हम सरकारी स्कूल में तो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम सरकार में नौकरी जरूर चाहते हैं। तो ये जो परसेप्शन है ना कि सरकारी स्कूलें काम नहीं करती सरकार, तो वो उस परसेप्शन को चेंज करना, और यही हमारा बेसिक फाउंडेशन। जैसे भारत में महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का मॉडल, उसके बाद भारत के एक महान राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मॉडल, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, तमाम चीजें हैं कि किस तरह से गांव जो है वो शहरों की ओर पलायन नहीं करे, वहां रोजगार हो, अपने कल्चर और परंपराओं के साथ में विकास हो और अपने मूल्यों के साथ विकास हो। इसको लेके ग्लोबल पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई है। 11 उद्देश्य इसके तय किए गए हैं और आगे
काम शुरू होगा, राजस्थान से ही यह शुरुआत होगी और वैश्विक स्तर पर यूएनओ के गोल को आगे ले जाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। थिंक 360 के लिए सूर्यागढ़ से बलजीत शेखावत के साथ प्रदीप इधौत।